नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो लाटविया के ऊपर रहेगी। लाटविया की मेरी अभी दो हफ्ते पहले वीडियो डाली थी लाटविया स्टडी के बारे में, जिसके बीच में मैंने हर एक चीज़ को टच किया था। वहाँ के एडमिशन प्रोसीजर को बताया था कि एडमिशन जब लेना है तो क्या क्या प्रोसेस चलता है। AIC के बारे में बताया था। इवन जो वेरीफैक्ट एजेंसी है उसके बारे में डिस्कस की थी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है जब आपने अपना एडमिशन डालना है यूनिवर्सिटीज़ में, और जब आपने अपना वीज़ा डालना है तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो लाटविया एम्बेसी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है जब आपको वीज़ा देना होता है। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा टच किया था वहाँ की इंटरव्यू के बारे में, लाटविया यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यू के बारे में, एज़ वेल एज़ लाटविया एम्बेसी की इंटरव्यू के बारे में। तो आज की जो वीडियो में मैं कंप्रहेंसिवली डिस्कस करूँगा जो लाटवियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चे से किस टाइप की इंटरव्यू लेती हैं, और इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में, और साथ में जो एम्बेसी में इंटरव्यू होती है उसके बारे में ये हमारी कंप्रहेंसिव वीडियो रहेगी। तो लाटविया में अगर आपने सितंबर इनटेक में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। वहाँ की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में बेस्ट से बेस्ट प्रोग्राम में एडमिशन दिलवा सकती है अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, तो लाटविया में इम्पॉसिबल है वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, और इंग्लिश नहीं आती तो वीज़ा भी यहाँ से नहीं मिलेगा। तो मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि वहाँ की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बच्चे को विदाउट इंटरव्यू, विदाउट आपके एग्ज़ामिनेशन एडमिशन भेज देती है, और जो हमारे एजेंट्स हैं वो वहाँ पे फ़ीस ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट यहाँ से वीज़ा नहीं होता, और वहाँ की वो यूनिवर्सिटी बच्चों को फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं करती। लाटविया में अगर आपने अपना एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, एटलीस्ट उसकी रैंकिंग ज़रूर चेक करें, उसके रिव्यू ज़रूर चेक करें, उसके बाद एडमिशन डालें। ये नहीं है कि आप सुनी सुनाई बातों में आकर ट्रैप हो जाएं और आप अपनी वहाँ पर लाखों की फ़ीस फंसा बैठें। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है लाटविया यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस। लाटविया में क्या है कि जब भी बच्चे ने एडमिशन डालना होता है, वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका टेस्ट लेती है ऑनलाइन, उस टेस्ट के बाद अपनी एप्लीकेशन फ़ीस लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिफोर एनी टेस्ट अपनी एप्लीकेशन फ़ीस लेती हैं। वो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 150 यूरो। ये आपका टोटल रिस्क है 150 यूरो। अगर आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो ये 150 यूरो आपके नॉन रिफंडेबल है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको ये 150 यूरो वापस नहीं करेंगी। तो इस टाइप की जो फैक्ट होते हैं ये क्राउन इमिग्रेशन ही अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बताता रहता है जब वो हमारे पास अप्लाई करने के लिए आते हैं। तो पहले हम आते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, जो टेस्ट होता है उसमें क्या आता है। उसके अंदर आपका इंग्लिश का ऑनलाइन टेस्ट होता है और सोशल साइंसेस का टेस्ट होता है, राइटिंग का टेस्ट है और रीडिंग का टेस्ट है। उसके अंदर क्या है कि एक पैराग्राफ आता है, जैसे आप 10th में पैराग्राफ आता है, 8th क्लास में पैराग्राफ आता है, उसी टाइप का एक इंग्लिश का पैराग्राफ आता है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनके आंसर देने होते हैं पैराग्राफ को पढ़ के, और साथ में उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता है। आपकी वो चेक करते हैं कि इंग्लिश कैसी है, कहाँ पे बाइबल लगने हैं, तो उसके बारे में एक जनरल टेस्ट होता है। बहुत ही इजी टेस्ट होता है, जिनको इंग्लिश आती है वो इजीली इसको कर लेते हैं क्लियर। और अभी आते हैं राइटिंग। राइटिंग के ऊपर क्या है कि वो एक आपको पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर देखने के बाद आपने उसके ऊपर कुछ लिखना होता है। वो आपके सिर्फ सेंटेंस चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है। जब ये आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, ये टेस्ट के अंदर जितने भी ये मैंने टेस्ट बताए, फिर एक सोशल साइंस का आता है। सोशल साइंस के अंदर भी मल्टीपल चॉइस के होते हैं क्वेश्चंस। उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं 4, उनमें से टिक मार्क करनी होते हैं, उसके साथ कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है। तो इसमें से 100 मतलब जो भी है आपको 60% नंबर लेने होते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद एक वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर है या एडमिशन ऑफिसर है, वो आपकी एक स्काइप इंटरव्यू लेता है। जब ये टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो आपका कैमरा भी ऑन होना चाहिए, वो सारा कुछ देखा जाता है। ये नहीं कि आपकी जगह पे किसी और को बैठाकर आप एग्ज़ाम दे दें। चलो एग्ज़ाम दे भी देते हैं, लोग करते भी हैं, बट इंटरव्यू वो आप बच्चे की खुद लेते हैं एग्ज़ाम के बाद। तो उसमें आपकी आईडी चेक करते हैं, पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। फिर वो आपसे एक जनरल क्वेश्चन है, 1-2 मिनट के अंदर वो इंटरव्यू ख़त्म कर देते हैं। इंटरव्यू में क्या है, फर्स्टली दे विल टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट से पूछते हैं
कि आप अपने बारे में बताइए। उसके बाद ये पूछते हैं कि वाई यू आर सेलेक्टेड दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, आपने ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट की। तो आप इसके बाद वो पूछते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और आपके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, आपके इंडिया में इनकम के बारे में पूछते हैं। ये जनरल 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम 10 क्वेश्चन है, मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछते हैं। सिर्फ बच्चे का लेवल चेक करते हैं कि उसको कम्युनिकेशन जो वो चीज़ बोल रहे हैं उसका आंसर देना आता है या नहीं आता है। उसके बाद अगर आप उनको सेटिस्फाई करवा देते हैं तो वो इमीडिएटली आपका कंडीशनल एडमिशन लेटर भेज देते हैं कि ये हमें आपको एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आप इतनी ट्यूशन फीस हमें ट्रांसफ़र करवा देंगे तो हम आपको अनकंडीशनल एडमिशन लेटर विद कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग आपको हम भेज देंगे। इसके बाद क्या होता है, जब आप सब कुछ कर रहे थे, फिर एम्बेसी में जो इंटरव्यू होती है, जब आपने जो बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कौन कौन से लेकर जाना है, मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर भी एक जनरल इंटरव्यू होती है एम्बेसीज़ में, क्योंकि यहाँ पर भी लाटविया के अंदर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं। साउथ साइड से भी बहुत सारी पड़ती हैं, या हमारे नॉर्थ साइड से भी बहुत सारी पड़ती हैं। वहाँ पर भी जो वीज़ा ऑफिसर है, दे विल ओनली चेक योर इंग्लिश प्रोफिशेंसी, कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं है। उसमें भी जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जाती हैं। दे विल आस्क कि आपने वहाँ पर जाकर कहाँ पर रहना है, अकोमोडेशन के बारे में पूछ सकते हैं। इवन हमारे कुछ बच्चों से ये भी पूछा गया कि अकोमोडेशन से आपकी यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है। लाटविया के कल्चर के बारे में भी हमारे बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। इवन लाटविया की कैपिटल के बारे में भी कुछ पूछा गया, वहाँ की इकॉनमी कुन सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ये मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे बच्चों से। ये इस टाइप का हमारे पास डाटा है, क्योंकि ये जनरल चीज़ है। आपको कंट्री के बारे में एट कंट्री के फैक्ट एंड फिगर्स तो पता हो, कंट्री की करेंसी कौन सी है, कंट्री का कैपिटल कौन सी है, इस चीज़ टाइप के कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में भी हमारे बच्चों से पूछा गया। स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया कि यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है और यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कैपिटल से कितना है। इस टाइप की क्वेश्चंस बच्चे से जनरल क्वेश्चंस हैं। और आपकी ट्यूशन फीस के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा गया। इस टाइप के जितने भी जनरल क्वेश्चन हैं, इनका हमारे पास कंप्लीट डाटा पड़ा हुआ है, जो हमारे रिसेंट बच्चे वहाँ पर इंटरव्यू देकर आते हैं। अगर आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आइदर यूनिवर्सिटी की, जहाँ एम्बेसी की। इवन अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी लाटविया का अपने लेवल पर आ चुका है, आप वीज़ा की असिस्टेंस चाहते हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो लाटविया से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। अभी भी अगर आप शेंगन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, स्पेसिफिक लाटविया में सितंबर इनटेक में, स्टिल अभी भी उनके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका सितंबर इनटेक में एडमिशन और वीज़ा में हेल्प कर सकती है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है हर एक व्यूवर से कि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली अपने चैनल के ऊपर डालता हूं। अगर आप मेरी डेली इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।